नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपम मुखर्जी यूजीसी नेट पे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा टेंस्ड भी होंगे क्योंकि अभी तक जून यूजीसी नेट का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। पर फिर भी जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यूजीसी नेट की तैयारी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको बिल्कुल क्लियर रहती है, तो आगे की प्रिपरेशन करना बहुत आसान हो जाता है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पीजी में कितने परसेंटेज चाहिए, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट को लेकर क्या नियम है और सबसे महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझिए यूजीसी नेट साल में कितने बार होता है। यूजीसी नेट की परीक्षा सामान्यतः साल में 2 बार आयोजित की जाती है। एक सेशन में होता है जून और दूसरा होता है दिसंबर। इसीलिए अगर आप दिसंबर 2026 की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास तैयारी करने के लिए अभी से एक अच्छा समय है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ किताब खरीद लेना या किसी कोचिंग की क्लासेस देख लेना प्रिपरेशन नहीं है। आपकी प्रिपरेशन तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आप लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक निश्चित समय में कितनी क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न की। यूजीसी नेट एग्जाम में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। अब दोनों पेपर्स को मिलाकर कुल 300 मार्क्स होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। इसलिए अगर आप पूरा एग्जाम देखते हैं तो आपको कुल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके लिए मार्क्स काट नहीं जाते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना सोचे समझे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते। आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और फिर आंसर करना होगा। पेपर 1 को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। मैं बार-बार आपकी वीडियो में यही बात बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ पेपर 2 पर फोकस करते हैं क्योंकि पेपर 2 उनका सब्जेक्ट होता है, लेकिन पेपर 1 में भी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी अच्छी प्रैक्टिस करके आप अपने मार्क्स का भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम और जनरल अवेयरनेस से जुड़े टॉपिक्स। पेपर 1 के क्वेश्चन देखने में आसान लग सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के प्रेशर में इन्हीं क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पेपर 1 को रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पीजी में कितने परसेंटेज चाहिए। यूजीसी नेट के लिए सामान्यतः कैंडिडेट्स के पास संबंधित सब्जेक्ट में या संबंधित सब्जेक्ट से जुड़े एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। वही रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार 50% मार्क्स की एलिजिबिलिटी लागू होता है। इसलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके पीजी में 55% मार्क्स है, तो एलिजिबिलिटी के लिहाज से आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते बाकी कंडीशंस भी आप पूरी कर पाते हैं। और अगर आप अभी पीजी के फाइनल ईयर में है या आपका रिजल्ट आने वाला है, तो एप्लीकेबल यूजीसी एनटीए रूल्स के अनुसार प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी के प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है, फॉर्म भरते समय हमेशा उस पर्टिकुलर एग्जाम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए क्योंकि फाइनल एलिजिबिलिटी वही मानी जाती है जो उस सेशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। पीजी पूरा करने के लेकर भी एक बात समझिए, कई स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर उन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया लेकिन उस समय पीजी पूरी नहीं हुई थी तो क्या होगा। अगर आपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के आधार पर नीट के लिए अप्लाई किया है
तो आपको बाद में निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करनी होगी। इसलिए सिर्फ नेट क्वालिफाई करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट है और अपने रिजल्ट और डिग्री कंप्लीशन से जुड़े नियमों को जरूर ध्यान में रखें। अब आते हैं जीआरएफ पर। यूजीसी नेट में एक कैटेगरी होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ। जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए केवल नीट क्वालिफाई करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उस पार्टिकुलर एग्जाम के निर्धारित जेआरएफ कट ऑफ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। और यहाँ एज लिमिट का मुद्दा भी आता है। जेआरएफ के लिए अपर एज लिमिट होता है और रिजर्व कैटेगरी तथा कुछ अन्य एलिजिबल कैटेगरीज को रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। इसलिए अगर आपका टारगेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बल्कि जेआरएफ भी है तो एज क्राइटेरिया को जरूर चेक करें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की एलिजिबिलिटी हर मामले में बिल्कुल एक जैसे चीज नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एज लिमिट है? ये बात भी स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि मेरा एज ज्यादा हो गया है, तो क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट नहीं दे सकता? यह आपको जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर को अलग-अलग समझना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सामान्यतः जीआरएफ जैसे अपर एज लिमिट नहीं होती। इसीलिए अगर आपकी उम्र 30, 35, 40 या उससे अधिक है, तो केवल एज की वजह से ये मान लेना सही नहीं है कि आप नेट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप निर्धारित एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरी करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए नेट एग्जाम दे सकते हैं। इसलिए उम्र को देखकर अनसर्टेनली परेशान मत होइए। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मॉक टेस्ट। अगर आप दिसंबर 2026 यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। मॉक टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाइए। आप किताब पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्लासेस करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन आखिर में एग्जाम में आपको क्या करना होता है? आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर लिमिटेड टाइम में लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसलिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपको तीन चीजें पता चलती है। पहली आपकी स्पीड क्या है, दूसरी आपकी एक्यूरेसी कितनी है और तीसरे आपको कौन से टॉपिक कमजोर है। केवल मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है। मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया और 35 सही हुए, तो सिर्फ ये मत देखिए कि आपका 35 सही हुआ है। आपको ये भी देखना होगा कि बाकी के 15 गलत हुए हैं। क्या कॉन्सेप्ट नहीं पता, क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आता, क्या जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिया या दो ऑप्शन में से कंफ्यूज हो गया। एक ही एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करेगा। और अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको गूगल में जाकर फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट का जो भी है उन सारे साइट्स को देखना होगा। और अगर आप आज से ही दिसंबर 2026 यूजीसी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआत से ही मॉक टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन में शामिल कीजिए। आपको पहले दिन से रोज फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, फिर सेक्शनल टेस्ट दीजिए और जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ते चाहिए। आखिर में एक बात, यूजीसी ने दिसंबर 2026 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से मैं यही कहूंगी, आपके पास अभी समय है, इसीलिए प्रिपरेशन की लास्ट मोमेंट तक मत छोड़िए। आज से ही अपना सिलेबस देखिए, अपना सिलेबस के पीवाईक्यूज देखिए, पेपर वन को डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, पेपर टू को प्रायोरिटी दीजिए। और याद रखिए नेट सिर्फ पढ़ने का एग्जाम नहीं है, ये सही स्ट्रेटेजी, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का भी एग्जाम है। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।